या सच्चे जीवन, सच्चे जीवन की खोज में या आध्यात्मिक जीवन की खोज में जो आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं, जब हम इस संघ से जुड़े थे, हमारी क्या स्थिति थी। आज इस संघ में जुड़ने के लिए हमें कितनी मतलब परेशानी हुई थी। तो और आज की स्थिति में जब हम किसी नए व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो एक तरीके से जो सांसारिक जीवन है, दो तरह का जीवन है, एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में जो है, अगर देखते हैं तो वहाँ जो है बहुत ही वो एक भवचक्र का जीवन है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। भवचक्र का जीवन है, संसार दुखमय है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो वहाँ पे वहाँ से निकल करके और अध्यात्म की ओर जाने में कितना कठिनाई है। इस संघ में हम आए हैं, यहाँ ज्यादातर गृहस्थ लोग हैं, और गृहस्थ लोगों को धम्म जीवन पर चलना बहुत कठिन है। अ, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि यहाँ जो एक सबसे बड़ा जो अ, आ- आजीविका का है, आजीविका में ही सारा हमारा समय निकल जाता है। आजीविका के लिए मतलब पूरा जीवन संघर्ष है, और सभी लोग उससे उसको जो है महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में हम मार्ग पे चलना या आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत ही तरीके से कह सकते हैं कि एक युद्ध के समान है, महायुद्ध से कम नहीं है। अगर हम जो है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो है, अगर यहाँ हम आज गए हैं, इस संघ से जुड़ गए हैं, तो महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें आनंद मिलने लगा है। अ, लेकिन जो है इस यहाँ तक पहुंचने में, या किसी को भी जो है आध्यात्मिक जीवन जीने में कितनी जो है मेहनत करनी पड़ी है। तो वो उसमें जो बाधाएं हैं, हमारे जीवन में भी आ रही हैं और भगवान बुद्ध के जीवन में आई थी। उन बाधाओं को अ, किस तरह से जो है दूर किया भगवान बुद्ध ने, और हमें भी जो है हमें प्रेरणा लेना चाहिए भगवान बुद्ध बाबा साहब अंते संरक्षित जी से। तो वो कौन सी बाधाएं हैं, यहाँ हम उन बाधाओं का, आध्यात्मिक जीवन में आने वाली बाधाओं का जिक्र करेंगे। तो बाधा जो है, पहली बाधा जो होती है, घर से बेघर होना, होम से होमलेस होना। ये बाधा है कि जो हमारा रूटीन बना हुआ है, जो हम काम कर रहे हैं, या जैसा हमारे संस्कार पड़ गए हैं, हम उसी में जीना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे कोई बताएगा कि यहाँ क्लास होती है या धमवर्ग होता है और वहाँ चलना है, तो वो जो है वहाँ जाना शुरुआती दौर में बहुत कठिन होता है। धमवर्ग में जाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ मतलब जो घर बेघर होने का जो हमारे अंदर छाप होती है, पहले शुरुआती दौर में, कि घर से बेघर होने का मतलब ये नहीं है कि जो है केवल जो है घर बार छोड़ दिया और निकल गए, कपड़ा पहन लिया, गिरवे कपड़े पहन लिए और बस हो गया, मतलब हम घर बेघर हो गए। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ हमें जो है, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, समय समय पर घर से निकलना है, समय समय पर घर से निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग भिक्षु नहीं है, हम सभी गृहस्थ हैं। यहाँ जो है हम यहाँ पे सहायक है, धर्म मित्र है, धर्मचारी हैं, तो और गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ रहते ही जो है हमें मन परिवर्तन करना है, मन सुसंस्कृत करना है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा, हमारा ध्येय जो है होना चाहिए मन को सुसंस्कृत करना। तो मन सुसंस्कृत कहाँ से होगा? जब हम जो है शिविरों में जाएंगे, धम्म वर्ग में जाएंगे, ध्यान, व्यक्तिगत
घर में ध्यान साधना करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो जो है हमारा मन सुसंस्कृत होगा। और यहाँ से जो है हमें हमें हमारे अंदर बदलाव आता है, मन का परिवर्तन होता है, जीवन जीने का एक तरीका मिलने लगता है, बदलता है। जब हम धम्म वर्ग में जाते हैं उसका अनुभव मिलने लगता है। कहने का मतलब मन शांत होता है, और मन शांत होता है तो फिर इसी के लिए जो है ये आध्यात्मिक जीवन हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा मन शांत है तो सारा संसार शांत है, अ, ऐसा हम महसूस करने लगते हैं, हम अपने अपने आप को शांत करते हैं। और भी जो है जब हम अ, अकेले जिम्मेदारी लेने लगते हैं, कहने का मतलब है जो एक वाता संसार में ये बात होती है कि अकेले कोई काम नहीं होता है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी धारणाएं रहती हैं ज्यादातर लोगों की। लेकिन यहाँ हमारे सामने उदाहरण मिलते हैं, जैसे बाबा साहब का उदाहरण है, कितना बड़ा अकेले उन्होंने कितना काम किया। भंते संरक्षित जी का जीवन है, उन्होंने कितना अकेले काम किया, कितना बड़ा संघ खड़ा किया। और पीछे अगर जाएंगे तो जो है धर्मपाल जी का जीवन देखते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो अकेले ही जो है काम किया है। तो यहाँ भी जो है हम जब धम्म वर्ग में जाने लगते हैं, जैसे जैसे इसमें हम संघ को जानने लगते हैं, संघ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं संघ को जानते हैं। और यहाँ पे जो है हमें अम, अ, जिम्मेदारी लेने की एक तरीके से परिणाम कारक शरणगमन, जैसा शरणगमन हम पढ़ते हैं, परिणाम कारक शरणगमन दिखाई देने लगता है, हमें परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह से जो है ये जो है हमें घर से बेघर होना का मतलब यही है कि समय समय पे हमें शिविरों में जाना चाहिए, सप्ताह में कम से कम एक दिन धम्म वर्ग में अपने लोकल जाना चाहिए, चैप्टर करना चाहिए। ये इसका संघ, हमारे संघ का ये मतलब है। तो घर से बेघर होना, तो ये एक बाधा है, इस पे हमें निकलना हो। आगे आते हैं दूसरी बाधा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की ये दूसरी बाधा बाधा है। जब हम संसार से आते हैं तो हमारे अंदर वो संस्कार, किसी के भी अंदर वो संस्कार होते हैं। पद पाने का संस्कार होता है कि इस संगठन में हमें क्या मिलेगा, या मान सम्मान की लालसा होती है, प्रतिष्ठा पाने की लालसा होती है। ये एक बाधा है। ये अगर हम लेके आए हैं और यहाँ भी है, तो वो जो है हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है, अध्यात्म के मार्ग पे हम नहीं चल सकते। अगर हम सिद्धार्थ गौतम का जीवन देखते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम भृगु जब घर से उनका महाअभिनिष्क्रमण होता है, घर से निकलते हैं, तो अ, भृगु ऋषि के आश्रम जाते हैं। वहाँ जो है भृगु ऋषि जी से उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वहाँ ठहरते नहीं है, वहाँ कोई उनको लालच दिया, उनको जो है वहाँ भृगु ऋषि भी चाहते हैं कि यहाँ रुकें, लेकिन वहाँ ठहरते नहीं है। आलार कलाम के यहाँ गए, वहाँ भी जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत सीखा। मतलब जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ उन गुरुओं से सीखा। और फिर उद्दग्राम पुत्र के पास गए, वहाँ उन्होंने जो आना, आज हम करेंगे आनापानसती ध्यान, तो सांस सांस के बारे में, सांस को बस में रखने के लिए, यानी उसके बारे में एक तरीके से आनापानसती ध्यान वहां सीखा उन्होंने। लेकिन वहां भी वो रुके नहीं, क्योंकि उनका ध्येय कुछ और था। उनका ध्येय था दुख, इस संसार में दुख है, दुख को दूर करने के लिए अ, अ, मतलब उसकी खोज में थे। यानी लोभ मोह द्वेष ही कम हो जाए ऐसा भी नहीं, यहीं तक वो सीमित नहीं थे। वो 8 लोक धम में, 8 लोक धम यानी लोकोत्तर में, अ, 8 लोक धम जो हम पढ़ते हैं, महामंगल सूत्र में भी पढ़ते हैं, 8 लोक धम कौन है। तो यहाँ मैं बताने का टाइम नहीं है, लेकिन जो है हम सभी जानते हैं, पढ़े हैं। तो उनसे पार जाना है, आश्रव क्षय होना है। तो सिद्धार्थ गौतम
मेरा कहने का मतलब ये है कि सिद्धार्थ गौतम पद प्रतिष्ठा, ये इन चीजों का असर नहीं पड़ा, कहीं ठहरे नहीं, वो अपने ध्येय में आगे बढ़ते। तो इस संघ में हम आए हैं, तो यहाँ हमें, यहाँ भी जो है पद प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है यहाँ। अ, हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास करने के लिए धम्मित्र सेलिब्रेशन होता है, धम्माचार्य दीक्षा होती है, ये हमें ये पद नहीं है, ये जो है हमें एक आगे बढ़ने के लिए एक स्तर स्तर है एक तरीके से। तो यहाँ जो है हम कहने का मतलब, ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वाली बात, ये अगर दूर होती है तो हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये अ, दूसरी बाधा है। इस बाधा में अगर हम फंसे हैं कहीं भी, तो जो है हमारा विकास नहीं हो सकता है, अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते, आध्यात्मिक स्तर मतलब हमारा ऊंचा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ अकेले ही चलना है, अनुभव प्राप्त करना है। तो मतलब रुकना नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति तक, यानी सत्य की खोज तक, निर्वाण की प्राप्ति तक, यानी बुद्धत्व प्राप्ति तक हमें रुकना नहीं है। कहने का मतलब बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। ये दो बाधाएं मैंने बताई। इसके आगे अ, तीसरी बाधा है मार विजय, ऐसा बताया गया है। मार विजय, मार विजय क्या है? आ, भूत प्रेत का डर होता है, जंगली जीवों का डर होता है, भूत प्रेत आत्माएं, ऐसा डर हमारे संस्कार में, इस संसार में जो है संस्कारित हो जाता है। बचपन से हमारे यहाँ देश की तो विडंबना ऐसी है कि बचपन से ये बच्चे को ही डर बैठा दिया जाता है, वहां न जाना, वहां जो है भूत है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो जो संस्कार है बचपन से बैठे होते हैं, वो डर हमारे अंदर रहता है। ये बहुत बड़ी बाधा है, मार, इसको मार विजय कहते हैं। ये मार विजय जो है हमें अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, देते हैं। अगर हम भगवान सिद्धार्थ गौतम का जीवन देखते हैं, तो जब गुरुओं के पास, यानी आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र, इनका आश्रम छोड़ते हैं, आश्रम में ठहर सकते थे वहां भी जो है, लेकिन वो तो एक महल से निकल करके और जंगल की ओर चले थे, तो वे तो आश्रमों में उन्होंने सीखा। इसके बाद वहां वो संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जंगल ही जाते हैं। तो जंगल में आप कल्पना कर सकते हैं उस समय का कितना आबादी कैसी रही होगी, कितनी कम आबादी रही होगी जंगलों में, कैसा वातावरण होगा, कितना भय होगा। लेकिन जो है सिद्धार्थ अकेले अकेले ही चल देते हैं, और अकेले ही जंगल में वो जो है अ, ये जो भय का भूत है, भय का भूत उन पे असर नहीं करता है, यानी भय नहीं, उनको उसका सामना करते हैं। तो कोई भी हो, अगर हम भय, इस चीज का मार विजय का अगर सामना करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप जो है परास्त, वो दूर हो जाता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अगर वो उसका हम सामना नहीं करेंगे, तो वही जो है भय हम पे हावी हो जाएगा। तो वो सिद्धार्थ के जीवन में भी हुआ। सिद्धार्थ उन्होंने जो है, उनके सामने वो भय, जंगल का भय, उस पर विजय प्राप्त किया है, मार विजय प्राप्त किया। और धीरे धीरे हमारे जीवन में भी जो है, अगर वो भय घर कर जाए, यानी हमारे अंदर वो भय बैठ जाए, तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। मन मन जैसे ही कमजोर होगा, तो उसमें जो है ये सब अ, एक तरीके से ये डर आ जाएगा, एक तरीके से मानसिक रोग हम कहेंगे, मानसिक रोग है ये, एक तरीके से मानसिक रोग है। जब हम एकांत, बहुत एकांतवास के लिए कहा जाता है, एकांतवास में जाते हैं, जिन लोगों ने एकांतवास किया होगा, तो वहां भी जो है कुछ
इन चीजों का अनुभव किया होगा, जिन लोगों ने एकांतवास किया है। तो एकांतवास इसीलिए करते हैं कि जो बाधा है, ये मार विजय, अ, इससे इसको जो है दूर किया जा सके, इस बाधा को दूर किया जा सके और हम आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सके। तो ये तीसरी बाधा आध्यात्मिक जीवन को जीने में बहुत बड़ी बाधा है, मार विजय। अब मैं आगे की जो बाधा है, चौथी बाधा, अ, कठोर तपस्या, शारीरिक पीड़ा, कहने आत्म क्लेश बोलते हैं। आत्म क्लेश, अध्यात्म का मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर को कष्ट देने से जो है काया क्लेश करने से जो है हमें मुक्ति मिलेगी, जैसा बुद्ध के समय में भी हुआ था और आज भी जो है ऐसा हो रहा है। आज भी जो है बहुत लोग जो है ऐसा करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं तो शरीर आत्मक्लेश करते हैं, तो उससे जो है अध्यात्म आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। सत्य का मार्ग, सत्य के मार्ग पे नहीं चलते हैं। यहाँ जो है अ, जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करना है। हम जैसे कभी कभी जो है ध्यान करते हैं या शिविरों में ध्यान करते हैं, बहुत लोग जो है जबरदस्ती बैठे हैं, दर्द हो रहा है पैर में, लेकिन जबरदस्ती जो है वो मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन जो है जबरदस्ती जो है बैठे वो पैर बदल नहीं रहे हैं, ऐसा अनुभव आया होगा। तो हमें जो है शरीर को कष्ट नहीं देना है। मन एक तरीके से हमें मन को जो है मन को अच्छा बनाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। यहाँ जो है शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे आजकल तो एक चीज और है, योगा के नाम पे जो है बहुत जो है हम शरीर के साथ ज्यादती करते हैं। हमारे अंदर कोई भी बहुत ऐसे जो है योगा सिखाने वाले मिल जाएंगे, आप जो है कि जो है ये आपको ये दिक्कत है तो ये करिए ये करिए, लेकिन हमारा शरीर वो चीज सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम उसको सहन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा के नाम पे बहुत कुछ करते रहते हैं और उसके दुष्परिणाम परिणाम होते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक मार्ग पे हम चल चल रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है इस मार्ग में जो है हमें चित्त की साधना करनी है, मन की साधना करनी है। काया को कष्ट देना एक तरीके से ये मार है, ये जो है ये भी जो है मार है। ये बहुत शारीरिक व्यायाम भी बाधा है, एक तरीके से कठोर तपस्या भी बाधा है, और ये व्यायाम इस तरह का ये भी एक बाधा है। व्यायाम ऐसा नहीं है कि व्यायाम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसमें हमें जागृति जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करना है। तो इस तरह से जो है ये बाधा हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आगे मैं एक पांचवी बाधा, अ, पांचवी बाधा है अ, मार सेना, जिस मार सेना कहते हैं। मार सेना सिद्धार्थ गौतम जब निरंजना नदी के मतलब वहां पे जब तपस्या कर रहे थे तो मार सेना आती है। मार सेना के बारे में बहुत बार जो है नागरत्न जी ने बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में बहुत जो है प्रवचन हुए हैं, तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं बताने वाला। लेकिन जब सिद्धार्थ ये जो मार सेना क्या है, हमारे ही मन की जो है नकारात्मक जो शक्तियां हैं हमारे मन में जो हावी होती है, वही ये मार सेना है। तो जब सिद्धार्थ गौतम पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे थे तो ये मार सेना आक्रमण करती है। चार तरह की मार सेना बताई गई हैं। अ, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मार सेना ये बाधा है, पांचवी बाधा आध्यात्मिक मार्ग में। तो पहली बाधा क्लेश मार्ग। ये क्लेश मार्ग क्या है? ये इस अकुशल मन की अवस्था होती है।
इसमें जो है क्लेशमय वातावरण हमारी मन की अवस्था जो होती है क्लेशमय होती है, क्लेश रहता है। जहां भी हम जाते हैं या जहां भी हम होते हैं क्लेश उत्पन्न होता है, दुख होता है, इसमें दुख होता है, हर जगह क्लेश ही क्लेश रहता है। यानी मन में नकारात्मकता हावी रहती है। तो अब जब मन में नकारात्मकता हावी रहती है तो क्या होता है, हमारा मन प्रतिक्रियात्मक मन काम करता है। तो ये प्रतिक्रियात्मक मान में कोई जो है सृजन नहीं होता है। हम प्रतिक्रियात्मक और सृजनात्मक मन के बारे में पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये मार जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। बहुत खतरनाक होती है ये मन की अवस्था। तो इस क्लेश मार के द्वारा, एक क्लेश मार से ही जो है फिर हम अगले जो है जो मार है, अ, हम मृत मार, एक हिंदी में कहेंगे मृत मार, मंच मार, मृत्यु मार, ये अवस्था बहुत खतरनाक होती है। मृत्यु मार, मृत्यु का डर रहता है यहाँ, कि कहीं जो है मैं मर ना जाऊं। तो ये भय भय रहता है। ये अवस्था हमें जो है दुख की ओर ले जाती है। ये अध्यात्म के मार्ग में सिद्धार्थ गौतम के जीवन में भी ये सब आई, और हमारे जीवन में भी आती। जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसमें ये बाधाएं आती हैं। ये अवस्था हमें दुख की ओर ले जाती है। और अगला मार है मार सेना में स्कंद मार। स्कंद मार के बारे में नागरत्न जी ने भी बहुत बार प्रवचन लिया है, बहुत कुछ बताया है। ये अवस्था यानी ये स्कंद स्कंद अपने आप में भयंकर दुख है कहा गया है। स्कंद ही अपने आप में दुख है। यहाँ रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान स्कंद है। तो यहाँ कहते हैं जन्म है, जन्म जन्म ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, प्रियों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियों का मिलना दुख है। तो हम ये जो स्कंद मार है, ये जो है इस इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगला अगला जो है मार सेना में देवपुत्र मार, चौथा देवपुत्र मार बोलते हैं। देवपुत्र मार का मतलब है इस अवस्था में अ, मनुष्य के रूप में एक तरीके से देवता आते हैं, देवता, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तो वो एक क्या है, वो भी एक अध्यात्म के मार्ग में बाधा है। देवता आना है। इन देवताओं के संस्कार हमारे मन में होते हैं पहले से। तो इन ये भी जो है बाधा है। सिद्धार्थ इन सारी मार सेना को परास्त कर दिया था। तो अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है ये बाधाएं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं। अ, अब क्योंकि हम काम लोक में हैं, काम लोक में मरना जीना यहाँ स्वाभाविक है। आनापान सती ध्यान ही है। आनापान सती ध्यान की जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, जाने पर ये जितनी बाधाएं अभी हमने बताई, 5 बाधाएं बताई, इन बाधाओं को हम जड़ मूल से निकाल सकते हैं आनापान सती ध्यान। और भगवान अगर कहेंगे सिद्धार्थ गौतम ने ही जो है अ, अ, इस ध्यान के माध्यम से ही जो है इन बाधाओं को पार किया था। तो संस्कारित अस्तित्व से असंस्कारित अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं। मगर अगर हम ध्यान आनापान सती ध्यान करते हैं तो इस अस्तित्व से दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। ये शरीर जब तक है, हम ये मान हम ये सच्चाई है कि ये शरीर जब तक है तो यहाँ जरा जरा मरण होगा ही। तो चित्त विशुद्धि करना है। चित्त विशुद्धि के बारे में बहुत लेक्चर हुए हैं, ज्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं। चित्त विशुद्धि से प्रज्ञा का निखार होता है। मन मन जो है मन जवान होना चाहिए, मन जवान होता है। सत्य सत्य जो है हमेशा सत्य होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है, सत्य ही अपरिवर्तित होता है। तो धीरे धीरे अगर हम जाएंगे, धीरे धीरे
आनापानसति ध्यान जैसे करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो क्लेश है, क्लेश को हम क्लेश मार या जो भी है क्लेश होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। कहने भंते जी कहते हैं धम्म प्रवाह, धम्म प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह है। जो अ, ये अक्सर ऐसा बताया जाता है, धम्म प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह है। तो अपने मन को जो है धम्म प्रवाह रूपी नदी में अ, गोते लगाने के लिए छोड़ना है, अपने मन को ले जाना है, गोते लगाना है। यानी हम उस प्रवाह में हमें हमें अपने मन को लाना है, धम्म प्रवाह में। हम अपनी जो है कहने का मतलब जो हमारे संस्कार पुराने हैं, जो हमारी पुरानी आदतें हैं, तो उन आदतों के गुलाम नहीं होना है। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, स्थायी सुख की प्राप्ति करना है, तो हमें अपने आदतों के गुलाम नहीं होना है। धम्म वर्ग में जाना है, केंद्र में जाना है, धीरे धीरे अध्यात्म का आनंद लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे क्लेश जो भी क्लेश हैं वो हटते जाएंगे और होने सत्य का दर्शन होने लगेगा। सत्य के दर्शन के बाद क्या होगा? सत्य ही सत्य का मार्ग बन जाता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सत्य ही सत्य का मार्ग बन जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने जो है आज जो बाधाएं हैं आध्यात्मिक जीवन में जीने की, जो 5 बाधाएं हैं मैंने बताई। पहली बाधा है होम से होमलेस होमलेस होना, घर से बेघर होना। और एक तरीके घर से बेघर होना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये दूसरी बाधा। और तीसरी बाधा है अ, मार विजय। चौथी बाधा है कठोर तपस्या, शारीरिक पीड़ा यानी आत्मक्लेश। और पांचवी बाधा अ, जो मार सेना। तो इस प्रकार से ये 5 बाधाएं ये आध्यात्मिक जीवन में अ, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो अब समय भी हो गया है। तो मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, और तो मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्य करता हूँ। आ, आ, और दिल्ली केंद्र ने मुझे ये आज मौका दिया, मुझे कुछ अपने अपने शब्दों में बोलने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आगे उर्मिला जी।